हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लाया हूं मैं आपके लिए क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल पूछा जाता है। तो कौन सा क्वेश्चन है? सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। या इसकी जगह पर आ सकता है √2, √5, √7, √11। कुछ भी संख्या आए, प्रोसेस सेम ऐसा ही रहेगा जैसे मैंने बताया है इसमें। तो ठीक है, कैसे करना है? बिल्कुल इसी प्रकार लिखना है जिस प्रकार मैंने लिखा हुआ है। आपको पूरे नंबर देगा एग्जामिनर। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा ये। ठीक, माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो जो भी संख्या देगा, आपको √3 मिला है तो √3, √2 मिला है तो √2, उसको हम परिमेय संख्या मान लेंगे। और जब परिमेय संख्या मानेंगे तो उसको लिखते हैं P/Q के रूप में। तो √3 बराबर P/Q लिख लिया, जहाँ PQ सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं का मतलब क्या है दोस्तों? कि इनका जो फैक्टर है ओनली 1 होगा, या 1 से ही कट सकती हैं दोनों, इससे अलग इनका कोई फैक्टर नहीं होगा। इसको हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यही आपको लिखना है। किसका? समीकरण 1 का। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो दोस्तों आपको मिलेगा √3 का 3 P/Q का P²/Q²। इतना होगा दोस्तों। Q² जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो Q² यहाँ आ जाएगा, 3 को हम P² के नीचे ले आएंगे। अब दोस्तों लाइन क्या लिखनी है? दोस्तों बच्चे जो है गलती यहीं करते हैं कि लाइन क्या बनाई, सवाल तो करना सीख लेते हैं लेकिन उन पर लाइन नहीं बनती, क्या लिखना है क्या नहीं। तो इसके लिए क्या लिखना है? जब बटे में है 3, यहाँ गौर से देखिए कि P² अगर 3 से विभाजित है, अगर कट रहा है P² 3 से, तो P भी तो कटेगा, तो P भी 3 से विभाजित होगा। यही लाइन आपको लिखनी दोस्तों। ठीक, इसके बाद अब 3 से विभाजित है, इसका मतलब क्या हुआ कि P का गुणनखंड है 3। P का गुणनखंड आ गया दोस्तों 3। अब इसके बाद क्या करना है? समीकरण 1 में P = 3m रखने पर, जो समीकरण 1 हमारी थी √3/PQ, इसमें P की जगह 3m रखने पर, यहाँ m क्या है? एक पूर्णांक होगा, तो हमने P की जगह 3m रख दिया। √3 बराबर 3m/Q। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों जिस प्रकार पहले वर्ग किया था समीकरण का, इसी प्रकार इस समीकरण का ही वर्ग करेंगे। इसे समीकरण आप 2 भी कह सकते हैं। वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? √3 का फिर से 3 हो जाएगा, और 3m का अगर करेंगे तो 9m², Q का हो जाएगा Q²। यहाँ तक ठीक है दोस्तों? ठीक है। अब फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई, Q² इधर चला जाएगा, 3 को हम 9m² के बटे में ला सकते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों? 3 एकम 3, 3 तिया 9, काट सकते हैं, तो Q² बराबर 3m² बचा दोस्तों। अब आगे दोस्तों Q² बराबर 3m² आ चुका है, तो फिर क्या करेंगे? 3 हम जो है Q² के बटे में ले आएंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो आकर इधर डिवाइड में आ जाएगा। कहने का मतलब गुणा में है तो बराबर के इधर आकर भाग में आ जाता है, कोई भी संख्या हो। तो फिर वही लाइन क्या लिखना पड़ेगा? Q² के बटे में है 3, तो क्या लिखेंगे? यदि Q² 3 से विभाजित है तो Q भी 3 से विभाजित होगा, यानी कि Q भी 3 से विभाजित होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि Q का भी गुणनखंड एक 3 है, 3 है, यानी कि 3 से Q कट जाएगा। तो हमने क्या माना था स्टार्टिंग में? हमने माना था PQ सह अभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य युग्म माना था हमने इसे। तो सहभाज्य का मतलब क्या होता है कि इनका सिर्फ जो है दोनों का गुणनखंड 1 ही हो, ये दोनों एक संख्या से कट सकते हैं, जिस जो है संख्या 1, ओनली 1। लेकिन हमें क्या प्राप्त हुआ कि Q भी 3 से विभाजित है, और P का भी क्या निकला था कि हमारा P भी जो है 3 से विभाजित है, P भी 3 से विभाजित है। अब दोनों में क्या निकला? P भी 3 से विभाजित है और Q भी 3 से विभाजित है। इसका मतलब हुआ कि इनका एक से अलग और गुणनखंड भी आ रहा है 3।
अब जब 3 आ रहा है तो हमने जो माना था वो बात हमारी गलत हो गई, तो इसके लिए लिख सकते हैं अप्लाई। लेकिन पी क्यू और क्यू में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 आ रहा है। अब जो हमने बात मानी थी वो यहाँ पर हमारी गलत हो चुकी है, इसलिए लिख देंगे हम √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार दोस्तों आपको बोर्ड में लिखना है, बिल्कुल जिस प्रकार मैंने लिखा हुआ है। आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो ऐसे ही आगे भी मैं क्वेश्चन लाता रहूँगा मोस्ट इम्पोर्टेंट बोर्ड के लिए। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ। ओनली स्टडी विद SR। थैंक यू। जय हिंद।